उत्तर प्रदेश में योगी और सेंटर में मोदी, इनको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। देश की पहचान बनाने वाले मोदी जी हैं। सारे प्रधान भी अच्छे थे, लेकिन ये सबसे हटकर है। यहाँ के लोग कमजोर है, कुछ करना ही नहीं चाहते, फ्री के दे दिया जाओ उनको, आदत ऐसी डाल दो कि कुछ कमा ना पाए। आज हमारे देश में अमृतकाल मौसम बन रहा है, पाकिस्तान में अकाल मल रहा है। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर चौहान। 2024 का चुनाव जो है मोदी आएगा, मोदी। आपने तो सवाल पूछने से पहले ही बता दिया। पहले ही बता दिया, मोदी आएगा। अच्छा, मोदी क्यों आएंगे? मोदी काम बढ़िया कर रहा है। क्या काम कर दिया? कौन सा काम नहीं किया? कौन सा काम कर दिया मोदी ने? एक तो 370 हटा दी इनने, अपने नोटबंदी इनने जो करी वो भी सही करा, जो पैसा दबका हुआ था लोगों ने निकाल दिया। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी ने, सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया है। अरे काम बहुत करा उसने, ऐसी बात नहीं। मोदी हट नहीं सकता। अच्छा, राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकते? इन्होंने 100 साल राज किया है, कम किया। फिर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो सब ऐसे ही है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा क्या लगता है 2024 में आ जाएंगे क्या? नहीं आ पाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी और सेंटर में मोदी, इनको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कोई पैदा नहीं हुआ? कोई पैदा ही नहीं हुआ, इन्हें जो हरा दे दोनों को। ऐसा क्या है योगी और मोदी में कि कोई हटा ही नहीं सकता, पैदा ही नहीं हुआ? योगी तो ये है कि उसके वहाँ ना कोई उल्टा सीधे हरकत होती है तो वो उसको जान से भी मार देता है, साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त, तो बढ़िया करता है। लेकिन सब तो कह रहे हैं कि योगी मोदी जो है वो सिर्फ अंधाधुंध बुलडोजर चला रहे हैं। बढ़िया कर रहा है। क्या लग रहा है 2024 में बाजी कौन मार सकता है, राहुल गांधी या मोदी? प्राइम मिनिस्टर मोदी रिटर्न। क्यों? काम कर रहे हैं, काम के विकास के मुद्दे में जनता देख रही है, इसलिए सब बढ़िया है। राहुल गांधी क्यों नहीं? अब राहुल गांधी क्या है, क्योंकि लीडर नहीं है ना, पार्टी टूट गई है। और बीजेपी पार्टी एक बढ़िया पार्टी है, इस समय जो पार्टी है ना बहुत बढ़िया पार्टी है, उसके मुकाबले कोई पार्टी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो पूरा देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। देश टूटा ही कब था जो जुड़ेगा? तो राहुल गांधी आखिर किसको जोड़ रहे हैं? अब वो क्या जोड़ रहे हैं वो बात अलग है, बस जो मैं बोल रहा हूँ आपको 2024 में आपका फिर रिटर्न आएगी बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार ही क्यों? काम है, विकास, गरीब आवास योजना है, बहुत सी योजना है, और जितना वो है ना रोक के रखा है सरकार ने, बहुत बढ़िया काम किया है। तो क्या पता राहुल गांधी आए वो भी आवास दे दे, रोजगार दे दे। इम्पॉसिबल है मैडम, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि मोदी जी सरकार जो है ना, बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी प्राइम मिनिस्टर, गुड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी। और राहुल गांधी गुड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं हो सकते? नो 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 नो। क्यों? रीजन है मैडम, विकास का है, और भी है, चीन का है, अभी इतनी कंट्रियां हैं जो मोदी के सपोर्ट में हैं। अभी तक इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, उसमें आपका नहीं रही है, और जितनी ये गवर्नमेंट आई है ना, ये बेस्ट पार्ट काम कर रही है। बेस्ट काम कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित यादव है। अमित यादव जी। क्या लग रहा है 2024 में मौसम बदलने वाला है या फिर एक बार फिर मोदी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार ही क्यों? मोदी सरकार क्योंकि देश के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। क्या काम किया है? जैसे कि 370 है, राम मंदिर है, और देश की पहचान बनाने वाले मोदी जी हैं। हालांकि और प्रधानमंत्री में आलोचना नहीं करूँगा, सारे प्रधानमंत्री अच्छे थे, लेकिन ये सबसे हटकर है। राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? नहीं, राहुल गांधी भी अच्छे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं ये भी, और देश के ये दोनों, राहुल गांधी जी, मोदी जी, ये देश की तरक्की चाहते हैं। उनकी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, और उनकी विचारधारा अलग है। और विचारधारा हम ये दोनों लोग जो हैं देश के लिए कर रहे हैं। वो मोदी जी की विचारधारा ये है कि देश को, हमारे भारतीय बहुत सारे विदेशों में हैं, तो उन्हें एक अलग पहचान है, अब गौरवान्वित, अपने आप को गर्व फील करते हैं कि हम इंडियंस हैं। पहले ऐसा नहीं था। आज की डेट में अमेरिका जाते हैं हम, बहुत से लोग अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, कहीं जाते हैं, उन्हें अब अलग पहचान मिली है। तो इसीलिए आने वाले रिपीट मोदी जी। आखिर मोदी ही क्यों? क्या राहुल गांधी देश को नहीं चला सकते? नहीं, राहुल गांधी देश को चला सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं या करने वाले हैं, जैसे धारा 370 हटाई है, कश्मीर का मुद्दा है, तो वो मोदी जी ने किया है, बहुत अच्छा कार्य किया देश के लिए। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है धारा 370 हटाने से क्या फायदा हुआ लोगों को? ये लोगों को पता नहीं लगेगा, लेकिन आने वाले समय जैसे युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी और जा सकते हो आप, बहुत वहाँ कल को जमीन ले सकते हो, वहाँ पर हिंदू लोग को भी जा सकता है, चाहे मुस्लिम हो, यहाँ का बंदा वहाँ जा सकता है, रह सकता है। पहले वहाँ का ही बंदा वहाँ ही रह जाता था कश्मीर में। अच्छा, तो
अब 2024 में क्या लग रहा है, राहुल गांधी आएंगे या पीएम मोदी फिर से आएंगे? मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों आएंगे? हाँ, मोदी जी का काम सही है। गांव में देखो ना, वो गांव का रहने वाला बंदा है, वो गांव की तरफ देखेंगे। वो ये शहर में इन्हें तो सोने के थाली में खाया हुआ है, सोने के चम्मच से खाया हुआ है, इसको क्या पता कैसे पानी पिया था, किसी गरीब कैसे खा रहा है, उसको क्या पता। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं युवाओं का दुख और लोगों का दुख हम ही समझ रहे हैं। अरे कुछ नहीं कर पाएगा जी, ये कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? राहुल गांधी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? नहीं, युवा नेता है, चला नहीं सकता जी। क्यों नहीं चला सकते? नहीं चला युवा नेता बुजुर्ग होने हो रहा अच्छा क्यों नहीं चला सकते? है, क्यों नहीं चला सकते? उसका बोलने वो तो अलग ही ढंग है। मोदी जी में ऐसा क्या है? मोदी जो मतलब बात करते हैं, मजबूत बात करते हैं। राहुल गांधी? राहुल में कोई दम नहीं है बात करने का। आज हमारा देश के मुकेश अंबानी अडानी जी आज पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है। क्या हमारा देश कमजोर है? नहीं है, यहाँ के लोग कमजोर है, कुछ करना ही नहीं चाहते। फ्री के दे दिया जाओ उनको, आदत ऐसी डाल दो कि कुछ कमा ना पाए। लोग तो कह रहे हैं बीजेपी जब से आई है तब से रोजगार ही नहीं है। मैडम देखो, रोजगार की बात ऐसी है कि देखो सरकार है तो आती जाती रहती है, तो है नहीं कि कोई किसी का वजूद है। आज कांग्रेस भी 10 साल रही है, अभी तो मोदी जी को पूरे 10 साल नहीं हुए हैं। इससे पहले का जो शासन था 10 साल कांग्रेस ने झेला है, तो आने वाले अभी 2-3 साल में और अगर क्या कर सकते हैं। लेकिन यही है कि जब तक युवा मिलकर अगर देश को अगर वो नहीं लेंगे तो सबकी बेरोजगारी नहीं हो सकती। इस हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ जनसंख्या है, सभी लोग चाहेंगे रोजगार, 130 करोड़, सभी लोग चाहेंगे रोजगार चाहिए, तो सबको तो नहीं मिल सकता। सबको अपना अपना अलग स्टैंड करना पड़ेगा। और जब तक देश की उन्नति नहीं हो पाएगी, जब तक हम सब लोग बिल्कुल इस चीज़ को डेवलप नहीं करेंगे। ये आरोप लगाना गलत है। मोदी जी, राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हमें अपने आप को, लोगों को, सबको मिलकर और उस चीज़ से लड़ना पड़ेगा। और अपनी जो कोई भी मांगे हैं तो उसको जायज़ है तो उसको बिल्कुल लड़ाई लड़ो, तो अवश्य अपनी सबकी जीत होगी। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अगर कोई गलत कर रहा है। हाँ, देश के अंदर जो हो रहा है सब हो रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। आज हमारे देश में अमृतकाल मौसम बन रहा है, पाकिस्तान में अकाल मल रहा है, तो ये क्या है? वहाँ के लोग बात कह रहे हैं कि हम आज अगर देश आज़ाद में अगर उस टाइम हम हिंदुस्तान में होते तो आज ये आटा 110 रुपये किलो नहीं खरीदते, ये टमाटर 150 रुपये किलो। आज लाइनें लग रही है पाकिस्तान के अंदर, आज लाइनें लग रही है। आज ऐसा क्यों? और आज हिंदुस्तान में आज सब कुछ मिल रहा है, महंगा तो मिल रहा है लेकिन सब कुछ उपलब्ध है। तो ये देश के उन महान बुजुर्गों की देन है कि जो आज हमें यहाँ स्वतंत्र रूप से खड़े हैं, स्वतंत्र रूप से आज हम घूम रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, तो ये सब उसी सरकार की देन है। या मोदी जी नहीं था उस टाइम, मोदी जी 1918 के बाद में बीजेपी आई है, उसके बाद में देश में कौन था? ये देश आज़ाद हुआ जब लड़ने कौन गया था? तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे देश की जनता का सहयोग है, सरकार है तो आज है, ये तो नेता है। क्या देश को पूरे 545 लोग ही चला रहे हैं? सांसद है जो ही कानून बना देंगे और देश में लागू हो जाएगा। मैं तो इतना कहूँगा, नियम की बात है, पहले भी कानून हुआ करते थे, पहले भी न्याय हुआ करते थे, पहले भी देश चल रहा था, पहले भी सरकार चल रही थी। आज ही नहीं है कि आज लाल किले में आज हम खड़े हैं 8 साल पहले, कुछ भी नहीं है। 8 साल के बाद का बता दो मुझे, यहाँ आप खड़े हैं इतने लोग, क्या ये बना 8 साल पहले बना? क्या यहाँ मेट्रो है कि 8 साल में ये बना है? मेट्रो को 1995 में बन गए, आज 28 साल हो चुके हैं। आज अगर मेट्रो नहीं होता दिल्ली के अंदर तो आज हालत ख़राब हो जाती। और देश के अंदर आज मैंने कल स्टैंड देखा है, सरकार ने ये हवा को शुद्ध करने के लिए 6,887 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और रिजल्ट के नाम पे 0 आया। तो ये सरकार ने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, क्यों नहीं हुआ? मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर पूरे दिल्ली के लोग हर जन्मदिन पे अपना एक जन्मदिन पे एक पेड़ लगाएं तो साल के 2 करोड़ पौधे लगेंगे और 25 साल तक लगाए, यानी 2047 तक, यानी जब हम देश का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो 50 करोड़ पौधे दिल्ली में लग जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ हवा शुद्ध क्यों नहीं होगी? सब कुछ शुद्ध होगा, पूरा ऑक्सीजन ही ऐसा बन जाएगा कि जिसकी हम कोई सीमा नहीं होगी। क्या सरकार ने, आपने इतनी सारी चीजें गिनाई है, क्या लगता है मोदी सरकार ने कुछ डेवलप नहीं किया है देश में? मोदी सरकार ने डेवलपमेंट किया है और कर रहे हैं, लेकिन मैं विरोध नहीं हूँ किसी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। बस मेरी मन की भावना ये है कि अगर जो लोग कहते हैं ना कि मोदी ने किया कि राहुल गांधी ने किया, मैं कह रहा हूँ ये सरकारें करती है, वहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, बस उस पोस्ट पे होता है, एक पद होता है। जिस तरह के जिले का कलेक्टर होता है तो वो अपनी पोस्ट पे बैठता है, इसलिए नहीं बैठता है कि मैं अपने हिसाब से जिले को चलाऊंगा, उसको नियम और कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। ऐसे ही देश का प्रधानमंत्री जो है वो भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है। ऐसा व्यक्तिगत नहीं है कि कोई अपने निजी क्षेत्र के लिए, और उनके ऊपर देखो ऐसा कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। आज उनकी लाइफ में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो उन्होंने गढ़ बना रखा हो, महल बना रखा हो। और नेताओं की तरह आज वो अपनी माँ के लिए भी एक दिन ही नहीं हुआ था, उससे पहले उन्होंने कामकाज में वो कर दिया। तो उसमें व्यक्ति को गलत की गलती नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। और आज इस पोस्ट पे आज मोदी जी है, कल कोई और होगा,
परसों कोई और होगा, तो ये किसी की सत्ता नहीं है। बस यह है तो जो इस पोस्ट पर जो 545 सांसद मिलकर जो कैबिनेट बनाते हैं, उसके जो पूरे लोग निर्णय लेते हैं, वही देश का निर्णय होता है। तो हमें जब भी वोट करें तो सोच समझकर वोट करना चाहिए। हमें ये दारू में, पैसों में नहीं बिकना चाहिए। और जहाँ बिकते हैं ना, तभी हमारा देश का गेड़ा बाहर होता है कि हम लोग फ्री के चक्कर में और किसी प्रकार की चीज़ों के चक्कर में हम एम्बुलेंस हो जाते हैं, तो जो लोग हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा